नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट टॉपिक जो था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते थे, इतना तो हमने क्लियर कर दिया था। देखिए, आगे हम लोग लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे वाला टॉपिक जो है वो पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के जो घात होता है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले बता दो, जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जो इस चैनल से नहीं जुड़े अभी तक, अपने दोस्तों को उनको पास शेयर कर दिया करो। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की घात। ओके, देखिए, कभी भी आयोटा का स्क्वायर करिएगा ना तो उसका वैल्यू -1 होता है। ओके, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा हमारा? -1, -1। ओके, आयोटा स्क्वायर का मान हमारा क्या होगा? अगर पूछ दे आपको आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का मान, तो आयोटा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आयोटा क्यूब का मान क्या होता है? माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4। देखिए, अगर आयोटा का पावर 4 मतलब जैसे सम आ जाए, स्क्वायर छोड़कर 4, 8, 12, 16 ऐसे आ जाए, मतलब जो 2 से विभाज्य है। ओके, वो उन सभी का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ओके, जो 2 से 6 भी होगा, ये सारे वो 2 से विभाज्य होंगे, तो इनका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। देखिए, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या हुआ? 1 है यहाँ पे। अगर विषम आ गया, आयोटा का पावर विषम आ गया, विषम पावर, तो उसका मान हमेशा आयोटा हो। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ओके, 11 हो गया, इन सब का पावर, इन सब का मान क्या होगा? आयोटा होगा। ओके, देखिए, आयोटा का पावर 5 का मान क्या होगा? आयोटा होगा। आयोटा का पावर 6 का मान 1 होगा। आयोटा का पावर 7 का मान आयोटा होगा। ओके, अगर आयोटा का पावर -2 है, अगर आयोटा का पावर -2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे का, अगर नीचे प्लस आता है ऊपर जाता है तो क्या माइनस हो जाता है। अब देखिए, 1/आयोटा स्क्वायर का मान -1, यानी -1 इसका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो आयोटा स्क्वायर का मान 1 -1 होता है। ओके, आयोटा का पावर -5 का मान -1, माइनस आयोटा का पावर माइनस, मतलब आयोटा 1/आयोटा होगा, लेकिन प्लस जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, तो आयोटा का पावर -5 क्या हो जाएगा? आयोटा का पावर -1। ओके, आयोटा का पावर -7 का क्या लिख सकते हैं हम लोग? आयोटा का पावर -1। ओके, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? पहले आप बताओ, क्लियर करो आप पहले। चलो, अगला टॉपिक है द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। देखिए, अगर माइनस आयोटा है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे -1 होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, √3 आयोटा दिया है यहाँ पे, √3 आयोटा का स्क्वायर करना है, तो हम √3 का अलग स्क्वायर कर सकते हैं और आयोटा का स्क्वायर अलग कर सकते हैं। अब देखिए, √3 का स्क्वायर कितना? 3 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, यानी -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आप बताओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केवल फार्मूला बेस है। और देखिए, अब रिजल्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे 2, ओके, उसका रिजल्टेंट निकालना हो, तो ये a+b का होल स्क्वायर है, ये a-b का होल स्क्वायर है, ये a+b का होल क्यूब है, ये a - b² का फॉर्मूला है। उसी पर आपको सॉल्व करना है। ओके, देखिए, अगर a+b का होल स्क्वायर हम करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस
टू इंटू ए इंटू बी होता है ना, वहीं हम लोग ए और बी के स्थान पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस J2 इंटू Z1 Z2। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद करने होंगे। अगर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। क्लियर। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब क्या होगा, Z1 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब पर फॉर्मूला पर बेस। ओके, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो दोनों को साइन चेंज कर देते हैं। ओके, ए प्लस बी अलग हो जाता है, ए माइनस बी अलग हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 अलग, Z1 माइनस Z2 अलग। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट सभी संख्याओं का मापांक और संयुग्मी कैसे निकालते हैं। देखिए मापांक को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो गया, इसको ऐसे लिख दिया तो ये आपका मापांक हो जाएगा। ओके, तो मापांक का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, मान लीजिए 4 प्लस 3 आयोटा दे दे। ओके, अब देखिए इसमें आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ए हमारा क्या है 4 है और बी क्या है 3 है। ओके, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। जेड का मापांक क्या हो जाएगा 5। ऐसे आपको मापांक निकालना। ओके, मापांक का वैल्यू आपको ऐसे निकालना। आगे चलिए, संयुग्मी क्या होता है, जब आप जेड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जेड बार लगा हुआ, इसे बार देखते हैं। जेड के ऊपर अगर कोई ऐसा साइन होता है उसे बार बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए जेड के ऊपर बार है। संयुग्मी कैसे निकाला जाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है उसके इमेजिनरी भाग के साइन को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इमेजिनरी भाग के साइन को चेंज कर देते हैं, चेंज। ओके, देखिए यहाँ पे काल्पनिक भाग चेंज नहीं किया, इमेजिनरी भाग के साइन को चेंज कर दिया। ओके, तो संयुग्मी निकालना होगा तो क्या करिएगा आप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहा है उसके काल्पनिक भाग के साइन को चेंज कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, नोट को देख लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी निकालने के लिए हमें केवल उसके काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देना होता है। वही है जो मैंने अभी समझाया आपको, काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है संयुग्मी के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, संयुग्मी के गुण। देखिए अगर आप जेड बार मतलब संयुग्मी निकालिएगा तो क्या होगा, काल्पनिक भाग का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर उसका बार कीजिएगा तो फिर काल्पनिक भाग का साइन चेंज हो जाएगा, तो जैसा था वैसे आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 2 बार संयुग्मी करते हैं तो उसका मान जो पहले रहता है वही हो जाता है, सेम हो जाता है। ओके, अब देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के संयुग्मी से ऐड किया जाता है तो पता है क्या होता है, जो रियल नंबर होता है ना, रियल भाग, उसका 2 गुना वैल्यू आता है। उसका क्या आता है, 2 गुना वैल्यू आता है। कैसे देखिए, मान लीजिए आपको जेड दे दिया 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, हमें जेड में इसके संयुग्मी से ऐड करना है, तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा कर दिया हमने। अब देखिए ये तो कट गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी
2 × 2 लिख सकते हैं इसको, जो रियल भाग था उसका 2 गुना आया। यही प्रॉपर्टी कह रहा है। आप निकालोगे उससे अच्छा आप सॉल्व कर फार्मूला बेस आप याद रखिएगा। मैंने समझाया कैसे हुआ। वहीं पे देखिए, अगर जेड में कोई कम्प्लेक्स नंबर में उसी के संयुग्मी, उसी कम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी से अगर घटाइएगा तो उसका इमेजनरी भाग का 2 गुना वैल्यू आता है। जो उसका इमेजनरी भाग दिया रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका 2 गुना वैल्यू आपको आएगा। अगर प्लस करोगे तो रियल नंबर का 2 गुना आएगा, अगर माइनस करोगे तो इमेजनरी भाग का 2 गुना आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के संयुग्मी से अगर करोगे तभी ये प्रॉपर्टी जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का रहा, अगर जेड प्लस जेड बार, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहा है उसी में आपको उसी के संयुग्मी से ऐड करेंगे तो उसका मान पता है क्या होगा? शुद्ध काल्पनिक संख्या आएगा। सॉरी, यहाँ पे शुद्ध वास्तविक संख्या होगा। यहाँ पे शुद्ध वास्तविक संख्या, यहाँ पे काल्पनिक संख्या हो गया। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख लेना वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का रहा है जेड इंटू जेड बार। कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया रहा है, अगर आपको उसी कम्प्लेक्स नंबर में उसी के संयुग्मी से अगर गुना करिएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा। ओके, अगला प्रॉपर्टी, अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका संयुग्मी निकालिएगा तो अगर उनका संयुग्मी निकालना हो तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले संयुग्मी निकाल लेना, उसके बाद ऐड कर देना तो उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई जो 2 संयुग्मी, मतलब 2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z1 Z2, अगर दोनों को गुना करके उनका संयुग्मी निकाल रहे हैं आप, तो दोनों का पहले संयुग्मी निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों संयुग्मी निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका भी वैल्यू निकल जाता है। ये सारे फार्मूला ही हैं एक प्रकार का, ये सारे आपके फार्मूले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स। मापांक का गुण देखिए, मापांक निकालना होता मैंने बताया ना, कोई संयोग में होगा जिसमें ऐसे लिखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका जो सीन होता है वो मापांक होता है। देखिए अगर जेड का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक आप निकाल रहे हो कोई, ओके, देखिए अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालते हैं तो उसका मान 0 होगा। ओके, जब उसका मापांक 0 कब होगा? जब रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो उसका मापांक भी 0 होगा। ओके, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक आप निकाल रहे हो, ओके, अगर उसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से गुना करके उसका मापांक निकाल रहे हो, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? मान लीजिए आपको दिया है जेड एक ए प्लस आयोटा बी। ओके, जेड इक्वल टू, अब इसमें आपको माइनस से ए गुना कर देना तो माइनस से दोनों में गुना, माइनस ए प्लस माइनस आयोटा बी होगा। अब देखिए मापांक जो निकाला जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ना आएगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। तो माइनस से गुना करो या मत करो, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। वही प्रॉपर्टीज कर रहा है। आप जेड आप पहले जेड का मापांक निकाल लीजिए और उसमें माइनस से गुना करके मापांक निकालिए या उसके संयुग्मी का मापांक निकालिए, तीनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कर रहा है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकाल कर उसे माइनस से गुना करिएगा तो उसका जो वैल्यू होगा रियल पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा ना,
उससे उसका वैल्यू कम होगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला था कॉम्प्लेक्स नंबर उससे वो रियल भाग होगा उससे कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर पहले आप मापांक निकाल रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू मान लीजिए ए प्लस आयोटा बी, इसका मापांक निकाल रहे हो। अगर मापांक निकाल के मान लीजिए मापांक 2 हो गया, अगर इसमें आप माइनस से गुना कर रहे हो तो जो इसका रियल पार्ट है ना, यहाँ पे ए से ये छोटा होगा, लेकिन जो पहले का जो वैल्यू था ना जेड, इसका मापांक उससे क्या होगा, ये छोटा होगा रियल पार्ट। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर जेड इंटू जेड बार, देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर उसी के संयुग्मी से गुना करिएगा ना, उसके बाद उसका मापांक निकालिएगा तो वो जेड स्क्वायर के बराबर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, ये और ये देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दीजिए उसके बाद उसका मापांक निकालिए, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी का मापांक निकाल लीजिए, उसके बाद स्क्वायर कीजिए, वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप गुना करके उनका मापांक निकालिएगा। ओके, या आप एक एक कर दोनों का मापांक निकाल कर गुना करिएगा, वैल्यू क्या होगा, दोनों को एक बार गुना करके हम लोग मापांक निकाले या दोनों को अलग अलग मापांक निकाल कर गुना करें, सेम होता है वैल्यू। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। और देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो करा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो उसके बाद मापांक निकाल रहे हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकाल के अगर डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ओके, छठा प्रॉपर्टी यही कर रहा है। सातवां प्रॉपर्टी जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर निकालना है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठता है। जेड वन का मापांक का स्क्वायर कर दो, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़कर उनका मापांक का स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले का मापांक करके उसका स्क्वायर निकालो, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक करके स्क्वायर निकालो, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में 2 से गुना करो और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना कर दो। ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटता है। क्लियर हुआ कि नहीं। अठवा प्रॉपर्टी देखिए क्या करा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के उनका मापांक निकाल रहे हो, उसका जो वैल्यू होता है वो छोटा है अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकाल कर जोड़ते हैं। ओके, उनका जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा इससे। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, Z1 माइनस Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं फिर उनका मापांक निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग मापांक निकाल कर घटाते हैं, उससे उनका वैल्यू बड़ा होता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसी के साथ हमारा जो 11 का चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्लियर हो गया। जो इस सारे कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको क्लियर होंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो इन सारे का मैं PYQs क्वेश्चन कराऊंगा जो बिहार बोर्ड में पूछता है। ओके, चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।